तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रस्यू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में अच्छी तरह देख ही लिया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग लाइक नहीं किए वो लाइक कर लें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, चैनल सभी वीडियो की जानकारी आप लोग को बराबर मिलती रहे। चलिए इस चैनल को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन को फोड़ने के लिए तैयार हो? आज भाई प्रीपोजिशन का भूत निकाल देंगे, पूरा भूत निकाल देंगे प्रीपोजिशन का, है ना। चलिए जाके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ भाई, जिस लोगों ने बेसिक क्लास नहीं की है वो जाकर प्लीज़ बेसिक क्लास पूरा करें, है ना। और जिन लोगों ने भाई प्रीपोजिशन का और अदर चैप्टर का मैंने आपको पार्ट सब में पूरा का करवा दिया हूँ बेसिक क्लास। और जिस लोगों को बेसिक समझ में नहीं आया प्लीज़ दोबारा उस वीडियो को बैक देखें, ठीक है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरी के टाइम वेस्टिंग के। चलिए आ जाइए। डिफिनेशन क्या कह रहा है हमारा? A word a groups of words used before a noun or pronoun to denote its relation। देखिए यहाँ तक समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है। इधर उसके बाद क्या लेगा? प्रीपोजिशन नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा। यदि इसका रिलेशन कोई वर्ड या कोई ग्रुप से दिखा रहा हो तो हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए हिंदी क्या कह रहा है इसकी। यदि कोई प्रीपोजिशन है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्द से संबंध दिखाए। यानी क्या कह रहा है? देखिए कोई प्रीपोजिशन है ना। वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, लेगा आगे तो लेगा ये भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। यदि इसका रिलेशन कौन दिखाएगा? शब्द दिखाएगा या कोई वर्ड दिखाएगा, है ना। वर्ड ऑफ ग्रुप दिखाएगा। क्या कह रहा है? देखिए अ वर्ड होगा या तो और अ ग्रुप से होगा तो उसका संबंध दिखाए तो उसमें क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए आगे बढ़ने से पहले पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से दिएगा। देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था बेसिक क्लास, जिन लोगों ने बेसिक क्लास यदि नहीं किया तो इस वीडियो को भी देख सकता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। पर वो उसमें मैंने आपको बहुत ही एडवांस, वो बहुत ही बढ़िया से बेसिक सिखाया था, इससे आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें देखिए मैंने सिर्फ नोट्स लिख के आया हूँ, आप लोग को इसमें भी समझ में आएगा। जो लोग किए हैं बेसिक उसको तो पूरा समझ में आएगा। चलिए देखिए करते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। ये मैंने आपको बताया था, बेसिक क्लास में बताया था, मैं अभी बताता हूँ, है ना। जिन लोगों ने नहीं किया और जो लोगों को लगता है कि फिर दोबारा हमें करना चाहिए तो मैं आपको रिवाइज थोड़ा करा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा था, कोई कोई प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन अपने क्या लेगा? नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा। पर किसके रूप में लेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। दूसरा पॉइंट में मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान आता है। क्या कह रहा है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब डायरेक्टली नहीं आता। मैंने आपको बताया था। जैसे वर्ब, मान लीजिए कोई वर्ब है ना, वो डायरेक्टली नहीं आता है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है वो डायरेक्ट नहीं आता है। जैसे मैं एक हल्का सा थोड़ा मतलब मस्ती तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए देखिए कोई क्या है, ये कोई प्रीपोजिशन है, मस्त तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। ये कोई प्रीपोजिशन है, अब इसकी शादी जो है नाउन या प्रोनाउन से करानी थी। अब इसके मम्मी पापा ने बोला कि मैं नाउन नाउन को पसंद करो या तो प्रोनाउन को पसंद करो। अब ये प्रीपोजिशन क्या बोल रहा है कि मेरे को तो वर्ब पसंद है, मेरे को वर्ब पसंद है, मैं वर्ब से शादी करूँगा। क्या कह रहा है? ये इस कोई प्रीपोजिशन था, नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा, है ना। और ये क्या बोला? मैं वर्ब से ही शादी करूँगा। क्या कह रहा है? वर्ब से शादी करूँगा। देखिए फैमिली इसके बोल देते यदि तू वर्ब से शादी करेगा, वर्ब से शादी करेगा तो तू घर नहीं आ सकता है, तू घर नहीं आ सकता है। क्या बोला? कि तू घर नहीं आ सकता है, तुझे हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए फिर इसका उपाय निकाला गया। क्या निकाला गया? इसका उपाय निकाला गया कि देख एक उपाय है, यदि ये वर्ब नाउन बन जाए या प्रोनाउन बन जाए तब तू शादी से कर सकता है। तो इसको नाउन और प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसे नाउन बनाने के लिए हम इसमें प्लस आईएनजी कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस आईएनजी कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नाउन, क्योंकि ये जेरंड होता है और जेरंड ही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ जाकर पहले बेसिक क्लास को कंप्लीट करें, है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि कोई प्रीपोजिशन जो है वर्ब डायरेक्टली नहीं आता है ना। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जो डायरेक्टली नहीं आता है। क्या कह रहा है? अगर कोई वर्ब है तो प्रीपोजिशन के बाद, देखिए अगर कोई वर्ड है वो प्रीपोजिशन के बाद, मैंने आपको अभी बताया ना, वो वर्ब के प्लस आईएनजी लेगा, फॉर्म लेगा, यूज़ करेगा। यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करेगा, जो वर्ब का वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्मूले को यूज़ करेगा।
कोई भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी यदि लगा रहेगा प्रीपोजिशन के बाद, समझ लो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में आता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बताना सही है या गलत है लिखा हुआ, ठीक है। मैंने अभी क्या रिवाइज में आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक मिनट और, नाउन और प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा प्रीपोजिशन के बाद, नाउन या प्रोनाउन होगा। यदि कोई वर्ब आता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा, आईएनजी के रूप में होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू देयर। अब इसमें आपको बताना है कि ये आई एम गोइंग टू देयर सही है या गलत है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। अब पूछिए गलत कैसे है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अभी ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, ये हमारा देयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, वेयर का आंसर दे रहा है। वेयर का आंसर क्या होता है, देयर होता है। तो वेयर हमारा क्या, ये हमारा देयर जो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपको बताया था जो वेयर का आंसर दे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपको बेसिक इसीलिए करवाया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिक क्लास प्लीज़ जाके आप करिए। मैं हर बार बहुत बार कह रहा हूँ कि बेसिक क्लास करिए, जिन लोगों ने बेसिक क्लास नहीं किया है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे एडवर्ब कैसे आया, ये कैसे आया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्लीज़ जाके बेसिक क्लास करिए पहले। देखिए मैंने आपको क्या बताया, चलिए फिर दोबारा देखते हैं हल्का सा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। जैसे कह रहा है आई एम गोइंग टू देयर। अब मैंने क्या बताया, वेयर का जो आंसर देगा वो क्या होगा, वेयर का जो आंसर देगा वो क्या होगा, वेयर का जो आंसर देगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सी वेंट टू अवॉर्ड, सी वेंट टू अवॉर्ड। अब देखिए इसमें भी आपको बताना है कि सही या गलत है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्या है हमारा, गलत है। कि सी वेंट टू गो, टू के बाद हमारा प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। यदि वर्ब आता तो उसे आईएनजी के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, आपको पहचानना है कि हाँ हमारा प्रीपोजिशन के बाद जो ये जो आ रहा है नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, वो सही है गलत है ना, ये पहचानना है आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई विल मीट यू ऑन टुमारो। क्या कह रहा है, आई विल मीट यू टुमारो ऑन टुमारो। ये हमारा जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हो जाएगा, मैं आपको बताया था। ये क्या हमारा है, ऑन के बाद प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये ना ही नाउन ना ही प्रोनाउन, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि गीता इज फाउंड ऑफ सिंग सॉन्ग्स। अब इसमें आपको बताना है गलत है या सही है। तो ये भी हमारा गलत है। अब इसमें सही क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा सही, जो ये हमारा गीता इज फाउंड, ये तो पूरा लिखा जाएगा। ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, ये सिंग और सॉन्ग, तो हमारा क्या आएगा, सिंगिंग। देखिए क्या हो जाएगा, सिंगिंग और सॉन्ग, है ना। इसको सिंगिंग कर देंगे, यह फिर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे एक पॉइंट है उसको थोड़ा नोट करना, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको नोट करना भाई। भाई बहुत ही मस्त पॉइंट है यार, नोट कर लेना, ठीक है ना। और भाई जिस लोग को भाई वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब और लाइक भाई ज़रूर कर दीजिए, और शेयर करना तो ना ही भूले भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन टैग ऑब्जेक्ट। मैंने भाई आपको ये इसमें बताने की ज़रूरत क्या है भाई, ये पॉइंट को लाने की ज़रूरत क्या था भाई। भाई एक ही ज़रूरत था इस पॉइंट को लाने का कि फिर दोबारा मैं रिवाइज करवा दूँ हल्का सा। मैंने आपको बताया था यदि कोई प्रीपोजिशन है तो अपने पीछे क्या लेगा, नाउन लेगा या तो प्रोनाउन लेगा। भाई किस चीज़ के रूप में लेगा ये तो बता मेरे को, किस चीज़ के रूप में लेगा, किसके रूप में लेगा। हाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेगा, किसके रूप में लेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। मैंने आपको बताया जब कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसके पीछे क्या आएगा, नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा, पर वो किसके रूप में लेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही कह रहा है इसका मतलब। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहचानते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या, आपको इसमें ऑब्जेक्ट पहचानना है सही है गलत है। देखिए आई वॉज विथ ही, तो ये सही है या गलत है ये आपको बताना है, सही है या गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, तो आई वॉज विथ ही ये तो गलत है। मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, पर वो किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि हिम ही, इसमें क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ही वॉज विथ सी, सी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, हर, है ना। ऑब्जेक्ट आएगा भाई, जब भी प्रीपोजिशन आएगा प्रीपोजिशन अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा, नाउन या प्रोनाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तीसरा क्वेश्चन में बता यार कि कौन सा होगा, प्रीपोजिशन कौन सा होगा और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो भाई अंडर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अंडर द टेबल, टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो भाई चौथा क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, चलो भाई चौथा क्वेश्चन में पहचान कौन सा प्रीपोजिशन है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ओवर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ओवर अस, ओवर अस हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बता भाई, पांचवा क्वेश्चन बता। चलो भाई पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आई गो टू, तो ये टू हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और ये स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाई हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा और बस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पहचाना है भाई, ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानना है इसमें प्रीपोजिशन के बाद। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। शी वॉज टेकन टू, टू के बाद आई आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म। तो भाई यहाँ तक तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस लोग को समझ में आएगा प्लीज़ वो लाइक कर दे और शेयर जरूर करना भाई सेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फाइनल मैच, देखिए तो इन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसके देखो इसके बाद क्या है, बिटवीन, बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इंडिया एंड इंग्लैंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। द ट्रेन पास्ड, ये थ्रो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और थ्रू द टनल, टनल हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई हैव नॉट सीन, तो इसमें हमारा सीन्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। और 2015 हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसे बात आपको बताना है कि प्रीपोजिशन कौन सा होगा और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एमिड, एमिड हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। एमिड का मतलब होता है बीच में होता है, क्या होता है, बीच में, यहाँ से बीच में, क्या होता है, बीच में, है ना। देखिए इसका ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये एमिड के बाद जो हमारे क्या हो जाएगा, पेंडामोनियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेंडामोनियम का मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 क्या कर रहा है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय राधा विथ अ स्टिक, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा राधा। स्टिक भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कि नोट क्या कह रहे हैं हमारा। देखिए नोट क्या कह रहा है। द वर्ब गिवन आफ्टर प्रीपोजिशन बिकम्स जेरंड, यानी जो प्रीपोजिशन जो होगा, मैंने पहले बताया था नाउन में प्रनाउन तो लेगा ही लेगा। यदि वर्ब लेता है तो उसे क्या बनना पड़ेगा, जेरंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, जेरंट बनना पड़ेगा। तो उसे जेरंट बनने के लिए क्या करेगा, वर्ब में आईएनजी को जोड़ने पर जेरंट बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ पहचानना है। पहला क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको पहचानना है कि ये प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा जो वर्ब आया है वो आईएनजी में होना चाहिए, बस यही पहचानना है आपको। चलिए देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पर है, आपको पता ही हो। प्रीपोजिशन मैंने बेसिक क्लास में बताया था पहचानने के लिए। ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो है हमारी फ्री क्या हो जाएगा हमारा, इसमें गो तो हो नहीं पाएगा, वर्ब है। अब वर्ब को क्या बनना पड़ेगा, आईएनजी बनना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें प्रीपोजिशन के बाद मीटिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विथ, विथ अ, इसमें देखिए विथ क्या है, ये तो व्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, टू, टू नो, तो ये नो गलत हो जाएगा, नोइंग हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एट, एट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन के बाद जो है वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, आईएनजी के फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा वर्किंग हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्या कह रहा है। इसमें ऑफ, लॉस या लॉसिंग से हमारा क्या हो जाएगा, लॉसिंग। आईएनजी वाला सही होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, या उससे पहचानने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा एडवांस चलेगा ये तो, दो चाबी पहले क्लास है, आगे मजा आएगा। ऑफ,
पास या पासिंग, तो पास नहीं हो सकता, क्या होगा, पासिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्या कह रहा है, 4 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है, उसका पूरा चलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है, इसी के बाद हम पूरा चलेंगे एडवांस, इसके बाद पूरा एडवांस चलेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले हमको पढ़ना है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स यानी प्रीपोजिशन में पेयर ऑफ वर्ड्स भी रहते हैं, सिंगल वाला ही पढ़ना है, सिंगल वर्ड्स है ना, सुपरफ्लूज भी पढ़ना है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगला कॉन्सेप्ट अगले दिन करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जय हिंद।